हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 4.2 का सवाल 4 नंबर का इससे पहले वाला सवाल यानी कि 1, 2, 3 का सवाल इससे पहले वाले वीडियो में किया गया है, जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ये रहा नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। सवाल दिया हुआ है क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल यानी योग 365 हो, यही है सवाल। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हल माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने x और x प्लस 1, ठीक है, जिनके वर्गों का योग मैंने जोड़ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ वर्ग, बराबर 365। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है फार्मूला। ठीक है, यहीं पर मान इसका निकालेंगे। क्या, यदि a स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 2ab, तो 2 लगाना है, a का मान x हो गया, अब b का मान 1 से गुना किए तो यही रह गया। ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हुआ 1 बराबर 365। ठीक है, या यहाँ क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 का साइड चेंज करेंगे, यानी कि साइड इस ओर लाएंगे, तो माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365, यानी कि एक इसमें क्या हुआ, माइनस हो रहा है, तो हो गया माइनस 364 बराबर 0। या यहाँ क्या देखते हैं, 2 है, यहाँ भी 2, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, यानी कि कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 लेते हैं कॉमन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या हुआ, 2 एक कम 2, बाकी के इसमें रहा 1, तो हुआ 16, तो 8 दूने 16, ये आपका हुआ 2 दूना 4 बराबर 0। यहाँ के 2 से इसमें भाग लगा 0 में, तो 0 ही हो रह जाएगा। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो आपका ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या करते हैं हल, यहाँ के एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो क्या होता है, 1 गुने 182, तो हुआ 182। ठीक है, अब 182 को का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये मध्य में x है, यानी x का गुणांक 1। ऐसी दो संख्या निकाले जिसे हम जोड़ने या घटाने पर +1, यानी कि +1 यदि वह संख्या को गुना कर दिया जाए तो माइनस 182 हो। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 2 से दिए 9 दूना 18, 2 एक कम 2, फिर दिए यहाँ पर 7 से 63 91। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, और प्लस यहाँ कर देना है माइनस, यदि घटाते हैं तो माइनस 13, तो आपका 1। यहाँ जो है मध्य में x का गुणांक 1 ही है। ठीक है, यदि यह संख्या को गुना कर दिया जाए, क्या 14 गुना माइनस 13, तो हुआ माइनस 182। या इसलिए करते हैं इसका निचोड़ निकालने के लिए, या हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस
14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। या ये दो में से एक x को ले लेते हैं कॉमन, यानी x लिए कॉमन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14, यहाँ तक हल हुआ, ठीक है। अब यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेते, तो माइनस 13 कॉमन लिए इंटू एक्स, यहाँ क्या है माइनस, तो हमें लेना है यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो यहाँ लिखना है क्या 14, 13 गुना 14, तो ये क्या हुआ 182, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। या दोनों ब्रैकेट क्या है एक जैसा है, तो दोनों में से एक लिख लेते हैं x प्लस 14, ठीक है। अब जो बाहर में है उसे भी ब्रैकेट में लाते हैं, x माइनस 13 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 या x बराबर 0, 14 है प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस में 14, इसलिए x बराबर माइनस 14, ठीक है। ये हुआ। यहाँ क्या है कि माइनस x बराबर माइनस 14, ठीक है। माइनस यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो हमें धनात्मक चाहिए, या इसका हल कर लेते हैं। यदि x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर 0, 13 है माइनस में साइड चेंज होगा तो होगा ये पर प्लस में, इसलिए x बराबर प्लस 13, तो धनात्मक मान यहाँ है x बराबर 13, यहाँ लिखना है 2 क्रमागत धन पूर्णांक x बराबर क्या माने हैं, यहाँ x बराबर क्या आया मान 13, ठीक है। दूसरा क्या माने थे x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 13 और प्लस 1, ये हो गया आपका 14। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक x बराबर 13, x प्लस 1 बराबर 14, यही हुआ आपका हल, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सवाल दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, सेंटीमीटर कम है। अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कोण होना चाहिए, ये 90 डिग्री का, ठीक है। ये हुआ ये आपका हुआ बी, ये हुआ सी, ठीक है। ए बी को लंब कहते हैं, बी सी को आधार, ए सी को कर्ण। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपका ये हुआ, इसके आधार से 7 cm कम है, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आप आधार को x सेंटीमीटर मानेंगे तो क्या है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, तो ये आपका ऊंचाई x माइनस 7 cm, ठीक है, होगा। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण हो गया आपका यहाँ पर 13 cm। तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। कर्ण का मान तो दिया हुआ है, हमें ये जो है आधार का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं है, और ए बी का मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ सवाल बन रहा है क्या कि इसमें से कैसे निकालें। यदि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, यह आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, वह है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं हम यहाँ, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, यह जो है पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ थे। और यह थ्योरम क्या होता है, थ्योरम का मतलब प्रमेय।
प्रमेय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका थ्योरम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बोले तो सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, ठीक है, आधार एवं लंब, आधार एवं लंब बोले तो शेष दो भुजाओं, ठीक है, पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यही हुआ आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, आधार एवं लंब, शेष दो भुजाओं, तो दो भुजाओं यही हुआ, पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या क्या द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल सम ऑफ ए बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्या कि कर्ण के वर्ग, ठीक है, कर्ण के वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, योग के बराबर होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे क्या कि कर्ण स्क्वायर यहाँ जो है, यहाँ कर्ण को क्या बोले लिखे हैं? हाइपोटेनियस, इसे लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर, और क्या आधार स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कहने का मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं इसका क्या, यहाँ है कर्ण क्या, ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। थोड़ा सा यह कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं, फिर इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। माना समकोण त्रिभुज का, ये क्या है, आधार बराबर एक्स सी एम, ठीक है, ऊंचाई बराबर आपका एक्स माइनस 7 cm। ठीक है, इसका कर्ण बराबर 13 cm दिया है। ठीक है, दिया है। यहाँ पर क्या आधार क्या है, BC। ठीक है, ऊंचाई बोले तो AB। ठीक है, और कर्ण बोले तो AC। ठीक है, तो हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय
से क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कहने का मतलब ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या है, यहाँ पर ये ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर क्या है यहाँ लिख देना, इसलिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बराबर x का होल स्क्वायर ए सी बराबर 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, टूटेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी पर इसका हल कर लेते हैं, या ए स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 7 दूने क्या हुआ 14 माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 गुना 13 तो 169। ठीक है, या यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो यह 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 का साइड चेंज कर लेंगे तो माइनस के 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ क्या है प्लस 49 और माइनस 169, तो यह माइनस 49 में माइनस हो रहा है तो 9 में 9 गया तो 0, यहाँ है 6 में ये 4 माइनस हो रहा तो 2 1 के 1 यानी 120 यहाँ लिखना है, या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लेते हैं 2 कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x 8 दूना 120 बराबर 0, ये 2 इसमें भाग लग गया तो 0 ही हो गया, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से 60 में गुना करते तो होता है 60। अब यहाँ जोड़ने घटाने पर माइनस के 7 होना चाहिए, यदि वह संख्या को गुना करे तो माइनस 60 होना चाहिए। ठीक है, 12 पंच 60, 12 में यदि 5 माइनस करते हैं तो 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, या एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर के 0, यह है 60। यहाँ लेते हैं कॉमन 2 में 1, x लिए कॉमन तो x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ ले लिए प्लस 5 कॉमन तो इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों इक्वल हैं तो एक ले लेते हैं, एक लिख लेते हैं, अब जो बाहर में है उसे ब्रैकेट में ले लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका हल कर लेते हैं। यहाँ पर यदि x माइनस 12 बराबर 0 या x बराबर 0 पर माइनस में 12 तो उधर हो जाएगा तो होगा प्लस में 12, इसलिए x बराबर 12। इसका कर लेते हैं, यदि x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर 0 माइनस 5, इसलिए x बराबर माइनस 5। निरात्मक मान तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या हुआ 12, यानी कि यहाँ पर लिखना है अतः आधार बोले तो BC बराबर क्या, BC बराबर यहाँ पर 12 cm। ठीक है, कर्ण का ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो हमें यहाँ निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर ये ऊंचाई क्या है आपका AB। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं x माइनस क्या है माइनस 7, तो यानी कि x माइनस 7 यहाँ कर लेते हैं, x का मान 12 और माइनस 7, ये आपका हो गया 5 आएगा cm में। ठीक है, ये भी आपका cm में है, यही हुआ सॉल्यूशन। ठीक है।